दोस्तों, आपके पास जो तत्काल की वेटिंग वाली टिकट है उसको रेलवे सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके से कंफर्म करता है। जो कंफर्म करने का पहला तरीका है इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन जो कंफर्म करने का दूसरा तरीका है जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, इसी दूसरे तरीके पे ही डिपेंड करता है कि आपके पास जो तत्काल की वेटिंग टिकट है वो कंफर्म हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। आज की इस वीडियो में आपको इन दोनों तरीके के बारे में बताऊंगा, और सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, लेके चलूंगा आपको अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, और आपको लाइव प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा कि आप खुद से कैसे कैलकुलेट करके जान पाएंगे कि आपकी जो तत्काल की वेटिंग टिकट है वो कंफर्म हो पाएगी या फिर वेटिंग में ही रुक जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तरीके के बारे में, जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा। यहाँ पे जो पहला तरीका है, अगर आपको ज़्यादा नहीं, मान के चलिए कि आपने सिर्फ एक नंबर की तत्काल की वेटिंग टिकट को बुक किया है, यानी कि आपके पास एक TQWL 1 नंबर की वेटिंग वाली टिकट है, तो ये कंफर्म कब होगी? सीधी सी बात है, जब भी आपकी कोच में किसी ने अपने कंफर्म तत्काल की टिकट को कैंसिल कर दिया, तो ये जो आपकी एक नंबर की TQWL वाली वेटिंग है ना, ये तुरंत से उठा के रेलवे कंफर्म कर देगा। लेकिन अब ऐसा होता बहुत ही रेयर है, क्योंकि तत्काल में टिकट तो वही लोग बुक किए होते हैं जिनको इमरजेंसी है, तो कोई अपनी तत्काल की कंफर्म टिकट को कैंसिल क्यों करेगा। और एक और भी केस यहीं पे निकल करके आती है कि रेलवे तत्काल की कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन पे भाई कोई भी पैसा रिफंड नहीं करता है। तो जब किसी को अपना रिफंड भी नहीं मिलेगा तो अपनी टिकट को कैंसिल क्यों करेगा? हाँ, कोई भूल भटक के कर दे तो बात दूसरी है, लेकिन इस पहले मेथड से आपकी जो तत्काल की वेटिंग टिकट है इसके कंफर्म होने के चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं। अब हम लोग जंप करते हैं अपने दूसरे मेथड के ऊपर, और इसी दूसरे तरीके पे ही डिपेंड करता है आपके तत्काल के वेटिंग टिकट के पूरा कंफर्मेशन चांसेस का हिसाब किताब। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। रेलवे में ना कुछ डिफरेंट टाइप के कोटे बने होते हैं। जैसे कुछ कोटों का नाम आपने सुन भी रखा होगा, जैसे एक लेडीज कोटा होता है, सीनियर सिटीजन कोटा होता है, कुछ ऐसे भी कोटे होते हैं जिनका आपने नाम नहीं भी सुन रखा हो, जैसे एक ड्यूटी पास कोटा होता है, ये रेलवे के एम्प्लॉय के लिए होता है। ऐसे एक फॉरेन टूरिस्टर कोटा होता है, ये फॉरेनर्स के लिए होता है, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। ऐसे ही एक HO कोटा भी होता है, जिसको बहुत सारे लोग हाई ऑफिशियल कोटे के नाम से भी जानते हैं, ये MP और MLA वगैरह के लिए होता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सारी कहानी सुना क्यों रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। रेलवे में जितने भी डिफरेंट टाइप के कोटे होते हैं ना, अगर इन कोटों की सीटें खाली रह जाती हैं तो रेलवे इन खाली सीटों को अपने घर लेके नहीं जाता है, इन्हीं खाली सीटों को आपको अलॉट कर दिया जाता है। और रेलवे में टोटल इस टाइप के लगभग मेन 12 कोटे होते हैं। आप टोटल 6 कोटों का जो एक्सेस है वो ले सकते हैं, कि आप टोटल 6 कोटों की जो जगह उसको चेक कर सकते हैं। अगर इन कोटों की जो खाली सीटों की संख्या है आपके वेटिंग के नंबर से ज़्यादा है, तो रेलवे इन खाली सीटों को भाई अपने घर लेके तो जाएगा नहीं, आपको ही लॉट करेगा। तो भाई हम लोग देखते हैं कि इन कोटों की खाली सीटों को आप कैसे चेक करेंगे। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में रेलवे के ऑफिशियल एप्लीकेशन IRCTC रेल कनेक्ट को ओपन कर लेना। अगर आप चाहें तो किसी दूसरे एप्लीकेशन को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहने वाला। तो फिलहाल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी क्लास, जर्नी के दोनों स्टेशन हैं, इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो कोटा लिखा है ना, इस पर सिंपल क्लिक करके जनरल और तत्काल को छोड़ करके आपको कोई भी एक डिफरेंट कोटा सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लेडीज़ कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप सीनियर सिटीजन वाला कोटा इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको जो सीनियर सिटीजन कोटा है आपको इसी को सेलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल आपको सेलेक्ट करके नीचे सर्च ट्रेन्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च ट्रेन्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जिस ट्रेन में भी आपने थोड़ी देर पहले अपनी तत्काल की वेटिंग टिकट बुक की है, उसी ट्रेन में उसी डेट में देखेंगे आपको यहाँ पे डिफरेंट कोटा में कुछ अवेलेबल सीटें दिखना शुरू हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा दिमाग लगा लेना है। अगर आपके वेटिंग के नंबर से यहाँ पे जो अवेलेबल सीटें हैं उनका नंबर अगर ज़्यादा है तो रेलवे इन खाली सीटों को अपने घर लेके नहीं जाएगा, इन्हीं खाली सीटों को आपको अलॉट किया जाता है। और अगर आपको इन डिफरेंट कोटों में सीटें नहीं दिख रही हैं तो समझ लीजिएगा कि लगभग आपकी जो कहानी है वो खत्म है, यानी कि पूरी तरीके से खत्म कहानी है। आप डिपेंड है पूरी तरीके से कैंसिलेशन पर, और कैंसिलेशन होता है कि नहीं वो मैं आपको शुरू में लगभग बता भी चुका हूँ। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।